माता की। रेलवे पटरी पार स्टेशन क्षेत्र के मेरे सभी प्रबुद्धजन, भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज हम जहां पर बैठे हैं वह शिव मंदिर है और शिव मंदिर में शिव जी की आराधना, उनकी पूजा जब हम करते हैं तो शिव भगवान को याद करते हैं, तो नीलकंठ महादेव को भी याद करते हैं। देवों के देव महादेव, जिन्होंने हमेशा सृष्टि के कष्ट को सहा है, सृष्टि के दुख को अपना दुख माना है, और नीलकंठ के रूप में जब समुद्र में मंथन हुआ तो विष पीकर विश्व का कल्याण का काम भी शिव ने किया था। और यही हमारा दायित्व है कार्यकर्ताओं का कि समाज में जो लोग अभाव में वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन व्यक्तियों के जीवन को बदलाव के लिए हम काम करें। किस तरीके से उनके जीवन को अच्छा कर सकते हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ जनता के दुखों, पीड़ा, कष्टों को दूर करने का काम किया है, उनके अभाव को कम करने का काम किया है। और आज हमें खुशी है कि देश में एक परिवर्तन की दिशा बन रही है। आज भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। यह हमारे नेतृत्व की ताकत है। आपने अभी G20 में देखा होगा कि 80% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 में, जहां विकसित राष्ट्र भी आते हैं, विकासशील राष्ट्र भी आते हैं, उस विकसित और विकासशील राष्ट्र का एजेंडा तय करने का काम भारत ने किया। दुनिया को एक दिशा दी कि किस तरीके से भारत का चरित्र, भारत के संस्कार वसुदेव कुटुंबकम के संस्कार हैं। वसुदेव कुटुंबकम के संस्कार सबका कल्याण, सबकी समृद्धि, और यही भारत ने आज करके दिखाया है। दुनिया को कहा है कि अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो हमें सारे विश्व को एक परिवार मानना पड़ेगा। सारे विश्व एक परिवार मानेंगे, सबके लिए भविष्य एक साथ होगा, तो दुनिया के अंदर आने वाली हर चुनौतियों का मुकाबला हम सामूहिकता के साथ कर पाएंगे, मिलकर कर पाएंगे। और दुनिया के अंदर जब कभी आपदा चुनौती आएगी, दुनिया के सब देश आपस में मिलकर काम करेंगे तो मानव का कल्याण करने का काम होगा। और यही हमारी संस्कृति है कि मानव केंद्रीकृत योजना बनाना। भौतिक संसाधनों से कई देश आगे होंगे, लेकिन भारत देश जो आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का देश है, जो सनातन संस्कृति का देश है, उसमें मानव कल्याण के लिए सबका कल्याण, मानव कल्याण की दिशा तय की है। और इसीलिए जब आपके बीच में आया हूं, मुझे आपने 2014 में आशीर्वाद दिया, संसद सदस्य चुनकर भेजा। 2019 में फिर आपने मुझे आशीर्वाद दिया और दिल्ली चुनकर भेजा। यह आपका आशीर्वाद है,
यह आपका प्यार है, आपका स्नेह है, और आपका स्नेह प्यार यही मेरे काम करने की ऊर्जा है। मुझे याद है इस क्षेत्र के अंदर विविधताओं से भरा यह क्षेत्र है। अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों के लोग रहते हैं। बरसों तक यहां नौकरियां की और नौकरी करने के बाद कई लोगों ने अपने परिवार को यहां बसा लिया, क्योंकि कोटा है ऐसा, सबको दिल से अपनाने वाला शहर है कोटा। और इसीलिए आप आए थे यहां नौकरी करने, लेकिन आपने यहां घर बना लिया, क्योंकि कोटा प्यार स्नेह की धरती है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब इस सारे क्षेत्र के विकास के लिए, इस सारे क्षेत्र के व्यक्तियों के कल्याण के लिए, जहां भी हम अभाव देखें, कठिनाई देखें, पीड़ा देखें, हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन अभाव, पीड़ा, कठिनाई को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए जब मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जाता हूं, आज मैं सुल्तानपुर गया था। सुल्तानपुर के पहले जब मैं राखी पे सुल्तानपुर गया था, तो वहां की महिलाओं से वादा करके आया था कि कोई भी गर्भवती महिला कभी पौष्टिक आहार से वह स्वस्थ और बच्चा स्वस्थ हो, इसकी चिंता करना हमारा दायित्व है। क्योंकि महिलाओं की संवेदना को हम जानते हैं। महिलाएं पहले सारा भोजन परिवार को, बच्चों को खिलाती है, उसके बाद भोजन करती है। और इसीलिए मैंने कहा कि सारी गर्भवती महिलाएं जो अभाव में वंचित है, उनको 9 महीने तक और बच्चा पैदा होने के 1 महीने तक भोजन देंगे, ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। और इसी तरीके से मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि यहां पर हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के अभाव देखें, कठिनाई देखें। कोई घर पर आपको मिलेगा लेटा हुआ, उसके व्हील चेयर नहीं है, तो हम व्हील चेयर उसको दिलाने का काम करेंगे। कोई कान में नहीं सुन पाता, उसकी कान की मशीन लगाने का काम करेंगे। कोई आंखों से कम दिख रहा है, तो उसको आंख में चश्मा या उसका ऑपरेशन कराने का काम करेंगे। कोई विकलांग है, आज मैं गया तो एक चाय बेचने वाला था। मैं जब पिछली बार गया तो मैंने देखा चाय बेचता था, विकलांग था। मैंने कहा तुम्हें मोटराइज साइकिल दिलाएंगे ताकि तू घर घर चाय बेचेगा। हर विकलांग हो, हर अभाव में रहने वाला व्यक्ति हो, वह सोचता है मैं आत्मनिर्भर बनूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। वह किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता। और इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहता हूं कि उनके अभावों को देखो, उनकी पीड़ा को देखो, उनके कष्टों को देखो, और उनकी अभाव पीड़ा को कष्ट करने के लिए भगवान शिव की तरह समाज का विष पीकर उनके कल्याण करने का काम करो। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी कठिन परिश्रम करना पड़े, उस कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कोई भी अभाव में वंचित है, उसके जिंदगी को बदलने का हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमारी है, धन का अभाव है, तो आप हमें बताइए, कोटा से दिल्ली तक इलाज कराएंगे, क्योंकि आपने मुझे चुनकर भेजा है। और चुनकर भी भेजा है, और उसके बाद आपके आशीर्वाद से लोकसभा स्पीकर भी बनाऊं, तो मेरा ज्यादा दायित्व बन जाता है आपके प्रति कि मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी आपकी भूमिका निभाऊं, और लोकसभा अध्यक्ष के नाते भी देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, जवाबदेह हो, लोगों के लिए कल्याणकारी हो, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसीलिए आज सारा देश आपका है। कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले के अंदर कोई भी कठिनाई आती, परेशानी आती है, आप हमारे से संपर्क करो। हम आपके साथ खड़े हैं। आज देश आपके साथ खड़ा है। किसी भी कोई तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या, हर कठिनाई, हर अभाव को दूर करने का काम एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने मुझे दिया है। और जब मैं विधायक था उस समय भी, और आज सांसद बनाऊं तो भी, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मुझे हमेशा मेरे साथ रहता है।
इसलिए बहुत दिनों से आप लोगों से बीच में मिलने नहीं हो रहा था, सामूहिकता से मिलना नहीं हो पा रहा था, व्यक्तिगत मिलना हो रहा था। तो मैंने सोचा आज इस सारे क्षेत्र में आपसे सामूहिकता से मिलूं। मैं आपसे एक ही वादा करता हूं, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें बताओ, आपकी हर समस्या, हर भावों को दूर करने का काम करेंगे। दो चीजों को छोड़कर, आपस में विवाद हो उसके लिए नहीं बोलेंगे, पड़ोसी का झगड़ा हो उसके नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी ऐसे अभाव हो जो व्यक्ति के जीवन को बेहतरीन कर सकते हैं, उस अभाव को दूर करने की जिम्मेदारी हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। मेरे सामने के बुजुर्ग लेते हैं जिन्होंने रेल सेवा के अंदर, अन्य सेवाओं के अंदर अपना काम किया, जीवन दिया है। आज हमें गर्व है कि वह इसी तरीके से समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। यहाँ गांव के लोग भी बैठे हैं, यहाँ शहर भी है, गांव भी है, दूर दराज के क्षेत्र भी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। यही विविधता हमारी ताकत है। हम लोकतंत्र में कहते हैं, भारत में लोकतंत्र विविधता की ताकत हमारी ताकत है। दुनिया विविधताओं को तोड़ती है, लेकिन यहाँ विविधता हमें एक साथ जोड़ने का काम करती है। अलग अलग राज्य जिलों से आते हैं, लेकिन सब एक परिवार के साथ रहते हैं। कभी भी कष्ट पीड़ा आती है, परिवार कितना भी दूर हो, लेकिन उसका पड़ोसी उसके परिवार के रूप में उसके साथ खड़ा रहता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है, और इस संस्कृति परंपराओं को लेकर चलना है। एक परिवार के रूप में हमें रहना है, और एक परिवार के सदस्य के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपने मुझे जनप्रति बुझा है तो मैं आपका नेतृत्व करूं, आपकी बात, आपकी समस्या, आपकी कठिनाई, आपके अभावों को दूर करने के लिए जितनी सामर्थ्य और शक्ति मुझे दिए उसके लिए काम करूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज बरसात का मौसम है, मौसम भी बदल रहा है, अब राज्य में भी मौसम बदल रहा है, अब बदलाव का समय आ चुका है। इसलिए बदलाव के समय के अंदर हमें बदलना है और देश और राज्यों में ऐसी सरकार बनानी है जो देश और राज्य की प्रगति की ओर चल सके। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के अंदर सब समाजों को लेकर, सब वर्गों को लेकर, गरीब, वंचित, सबको साथ लेकर आज देश को नवनिर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत के हर व्यक्ति को गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब भारत देश का नेतृत्व करने विदेशों में जाते हैं तो गर्व और सम्मान के साथ कहते हैं हम भारतीय हैं। और ये भारतीय होने की ताकत आज दुनिया देख रही है, और यही हम समय देखने वाले थे कि विश्व गुरु के रूप में भारत नेतृत्व करे, और आज विश्व गुरु की दिशा की ओर भारत बढ़ रहा है। आप सबको इस मौके पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।